हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो मुझसे एक ने पूछा है कि भगवान पर ज़्यादा भरोसा करना मतलब अच्छा है या बुरा है, और हमारे विश्वास को भगवान कहाँ तक जो है मानते हैं और कहाँ तक वो काम में आएगा। यदि हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो कहाँ तक काम पे आएगा, उसका फ़ायदा क्या है। मतलब हम भगवान पे विश्वास करने का भी अब फ़ायदा और नुकसान ढूंढने लगे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि आप अगर भगवान पे भरोसा करते हैं तो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सोच आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, आपका हो सकता है अलग हो। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब इससे सहमत है या नहीं है, या आपको लगता है नहीं इतना विश्वास नहीं भगवान पे करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। मुझसे एक ने पूछा कि भाई आप हमें बताइए कि भगवान पे विश्वास रखना ये सही है, यानी ये चीज़ हमें कहीं कमज़ोर तो नहीं बनाती है कि भगवान है वो सब ठीक कर देंगे। तो चीज़ें हमें कमज़ोर तो नहीं बना रही है, हम कैसे उस चीज़ को राइट वे में ले कि हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। देखिए मैं बात करूँ तो मुझे भी अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। अपने मतलब क्या, भगवान ईश्वर सब गॉड सब एक हैं, लेकिन आप भी एक जैसे आत्मा हो, आप भी एक इंसान हो। तो आपके जो मतलब भगवान है ना, आप उनको अपने लिए पूजा करते हो, आप उनसे पूजा करते हो तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो वो भरोसा हमें राइट वे में लेना चाहिए, रॉन्ग वे में लेना चाहिए। तो कई बार होता क्या है कि कुछ लोग जो है कहावत के द्वारा बोलते हैं कि भाई जब भगवान ने पेट दिया है तो भरने का इंतजाम भी वही करेगा, ऐसे करके बोलते हैं। देखिए पहली बात तो अगर भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, आपके हाथ पैर सलामत करके भेजा है, आपको एक अच्छा सा दिमाग दिया है जिसे कि आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो, कुछ अच्छा सीख सकते हो, अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हो कि मुझे भरोसा है भगवान मेरे लिए कुछ करेगा, तो भगवान आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत कुछ करने के लिए आपके हाथ पैर दिमाग सब दिया है। तो ये जो भरोसा है ये बेवकूफ़ी है, नहीं एक आलकस है, ये अपना टाइम काटना है कि भाई भगवान सब देख लेंगे। लेकिन आपको किस वे में भगवान पर भरोसा करना चाहिए वो यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ। देखिए जब भी हमारे माँ बाप होते हैं, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं या हम किसी काम को शुरू करते हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है तो घर वालों ने बोल दिया है कि भाई आप ये पैसे ले लो और बिजनेस शुरू करो, अपना करके देखो कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही हम वो बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर वहाँ पे लॉस भी होता है ना, तो आप माइंड से कहीं ना कहीं फ्री होते हो कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लॉस कर जाता हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पेरेंट्स सब संभाल लेंगे। तो उस विश्वास के साथ आपको ना एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आप बोल सकते हो, आप सेफ्टी सिक्योरिटी बोल सकते हो, आप फील कर रहे होते हो कि अगर मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाया, मेरे सामने मुसीबत आई, तो मेरे पिता या मेरी माता इस चीज़ को संभाल लेंगे। तो उतना ही विश्वास आपको भगवान पे करना चाहिए। आपको अपने कर्म को 100% करने चाहिए और उसके बाद आप सोचिए कि हमारे भगवान हमारे साथ है, हमारे ईश्वर हमारे साथ है। अगर हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारे साथ है, कुछ गलत नहीं होने देगा, तो ये विश्वास बहुत अच्छा है, बहुत सही है और सच में भगवान आपके साथ होते हैं। अगर आप कोई नेक काम कर रहे हो, भले ही वो कितना मुश्किल हो, आपने कदम बढ़ा दिया है, आप सारी मुश्किलों को झेल के आगे बढ़ रहे हो और आपको पता है कि भगवान आपको किसी ना किसी दिन कामयाब जरूर करेगा, तो ये आपका विश्वास अटल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्री बैठ के सोच रहे हो कि अगर मेरे नसीब में जो भगवान ने लिखा है मुझे मिल जाएगा, तो भगवान ने अगर आपको ऐसे ही देना होता तो आपको हाथ पैर नहीं देता, आपको दिमाग नहीं देता, आपको करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है ना। तो आपको इसलिए बनाया गया है कि आप अपनी राहें खुद चुनें, आप मेहनत करें, अपना काम करें और साथ में भगवान पर भरोसा करें कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी आपका साथ देंगे अगर आप सही कर्म करोगे। तो भगवान पे भरोसा करना वैसा ही है जैसे कि हम जीवन जीते हैं। जैसे कि बच्चे को हम हवा में अगर उछाल दिया है तो वो हंसता है कि हाँ उसको पता है उसके माता पिता उसको पकड़ लेंगे, उसको ऐसे कैच कर लेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। तो आपको भगवान पे वैसे ही भरोसा करना चाहिए कि जब हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम एक नेक काम कर रहे हैं, भले ही इसमें कितना रिस्क हो लेकिन हमारे भगवान संभाल लेंगे, आज नहीं तो कल हम कामयाब जरूर होंगे। तो इस सोच के साथ
साथ आपको भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप की भी बोले तो हम बैठ जाएंगे नहीं, हम नहीं कमाएंगे, हमारे तो माँ बाप खिलाएंगे, तो आपको कितने ही दिन वो खिला देंगे, कितने ही दिन बैठ के वो आपकी बोलेंगे नहीं बेटा तू बैठ, में हम तेरी सेवा करेंगे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना करेंगे आप बताइए। जो माँ बाप होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपकी हेल्प करने के लिए, तो भगवान ने माता पिता को बनाया है। तो जैसे आप अपने माता पिता को देखते हो, जितना विश्वास आप उन पे करते हो कि भाई हमें पढ़ना भी पड़ेगा, जब भी हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें खुद कामयाब होना पड़ेगा, मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, जब भी हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करेंगे, तो आपको भगवान को भी वैसे ही लेना चाहिए कि भाई जब हम मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे ईश्वर हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे आप माँ बाप को देखते हो, माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं। सिर्फ भगवान सबको हर जगह हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया कि भाई आप मेरी जगह ये काम करो। तो वही विश्वास जो आप अपने माँ बाप पे करते हो, और जो आपके माँ बाप आपसे चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, वैसे ही भगवान भी आपसे चाहते हैं कि बंदा मैंने भेज दिया है इस लोक में जीने के लिए, तो ये प्रॉपर अपना जीवन पूरा करके आए, अच्छे से जिए, अच्छे से एंजॉय भी करे और अपने काम को अच्छे से करे। मैं तो इसके साथ हुई। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है। तो अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखें, और जो भी आप करना चाहते हो अपनी सच्ची लगन और मेहनत से करते रहें। आज नहीं तो कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।